कलपर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक साथ 29 नक्सलियों को एनकाउंटर कर मार गिराया, जिसका ग्राउंड जीरो की ताजा वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं। खतरनाक जंगल, नदी नाला, पहाड़ों से घिरा हुआ कलपर इलाका है। मौके पर देखा गया है कि जंगलों के बीच पगडंडियों से सड़क तक नक्सलियों के खून के निशान बना हुआ है। नक्सलियों के शवों को बांधकर जिस कच्चे बांस के सहारे लाया गया, वहां सड़क किनारे पड़ा हुआ देखा गया है। नक्सलियों के फटे कपड़े भी मौके पर गिरे हुए हैं। मुठभेड़ में घायल 3 जवानों को बांस एवं कपड़े से स्ट्रेचर बनाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। वहां स्ट्रेचर सड़क किनारे पड़ा है। सुरक्षा बलों ने भीषण गर्मी से बचने के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर को पानी से मिलाकर पिया। वह पाउच भी मौके पर ही पड़ा है। देश के इतिहास में कलपर के जंगल में हुई पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मंगलवार शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक छोटे बेटियां थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित इलाका कलपर एवं हिदूर के भयानक जंगल में सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि नक्सलियों के बड़े खतरनाक चेहरे 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली शंकर राव एवं जयललिता लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से कलपर एवं हिदूर के घने जंगल में नक्सलियों के साथ कैंप लगाकर मीटिंग कर रही हैं। वहीं सूचना मिलने पर बीएसएफ एवं डीआरजी के जवानों ने हिदूर एवं कलपर की सड़क से लगभग 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों एवं पहाड़ नदी से नाले से घेरा हुआ जंगल को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से नक्सलियों घेर कर रुक कर फायरिंग शुरू की। रात 8 बजे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए की खूंखार नक्सली शंकर राव, जयललिता सहित 29 नक्सलियों को मार गिराया। मौके की सर्चिंग कर नक्सलियों के 29 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं मौके से AK-47 इंसास, रिवॉल्वर, रॉकेट लॉन्चर, कुकर बम, जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। देश के अलग अलग राज्य नक्सल प्रभावित हैं, वहां भी सुरक्षा बलों के साथ आए दिन मुठभेड़ हुई है, जिसमें सैकड़ों सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। वहीं कलपर एवं हिंदूर के जंगल में हुआ मुठभेड़ देश के इतिहास में एक साथ सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। सर्वप्रथम आप सबका आज की त्योहार है जो रामनवमी, उसका भी हार्दिक शुभकामना है। और आप सब लोग को विदित है, कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की एक उत्कृष्ट अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा है। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ डीआईजी कांकेर रेंज श्री खेल साहब हैं, कांकेर के एसपी साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ डीआईजी का भानुप्रतापुर बीएसएफ डीआईजी साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 BN और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और डीआरजी का अधिकारीगण उपस्थित है। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूँगा डिटेल्स, AK-47, एक SLR, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 और 3 वेपन 3, और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन से घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक आध दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कोई 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर की गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इस पर प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2
आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का, और दूसरा जो ललिता वो भी डीवीसी रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो डीकेएसएफसी मेंबर उनका वाइफ बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से महोदय द्वारा लूटा गया उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से महोदय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 महोदय कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो महोदय के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते जो सुरक्षा बल की जो सदस्यों द्वारा मतलब ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है। और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का